पिछले वीडियो में ये अपन यहाँ तक प्रश्न कर लिए थे और अब यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न है। इसमें अपने को सत्य असत्य बताना है। वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, ये कथन गलत है क्योंकि वर्ग समीकरण में घातांक 2 होती है तो इसके केवल 2 हल होंगे, है ना। इसमें क्या लिखा है? अनेक हल, तो ये असत्य है। फिर x गुणा x माइनस 1 में x के मान 0 और 1 होंगे, बिल्कुल सही है। ये जो है कथन सत्य है क्योंकि ये अपने को गुणनखंड दिए तो इसमें x का मान 0 और x का मान 1 होगा, तो ये सत्य है। फिर द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल होने के लिए d छोटा होना चाहिए 0 से, ये असत्य है क्योंकि वास्तविक मूल होने के लिए d का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। दूसरा, d का मान 0 हो या d का मान धनात्मक होना चाहिए, तो ये जो है कथन गलत है। द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हेतु सूत्र क्या होता है? इसमें छपा नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। तो वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हल यानी मूल ज्ञात करने का सूत्र यह होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये लाइन आपको यहाँ तक खींचना है। बच्चे क्या करते हैं? लाइन यहाँ तक खींचते हैं, ये गलती नहीं करना है। मैंने आपको पहले बताया है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। देखो, ये अपने को समीकरण दिया है वर्ग समीकरण, और ये पूछा कि इसके जो मूलों की प्रकृति है वो वास्तविक और असमान है। तो ये जो है कथन सत्य असत्य, तो इसके लिए अपने को इसका विभक्तिकर ज्ञात करना पड़ेगा। विभक्तिकर क्या होता है? 20। यहाँ से a का मान 1 है, b का मान -5 है, c का मान 6, तो रख दो। b के स्थान पे -5 का वर्ग -4, a का मान 1 और c का मान 6, तो 25 -24, तो 1 आएगा। ये 1 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो है विभक्ति कर क्या है? 0 से बड़ा है। इसलिए इस वर्ग समीकरण के जो मान होंगे, मूल कैसे होंगे? ये वास्तविक और असमान, असमान मतलब भिन्न, अलग अलग, तो ये जो है कथन सत्य है। फिर आप देख रहे हो सही जोड़ियां बनाओ, तो इसमें वास्तविक असमान सूत्र, वास्तविक और असमान। असमान का मतलब क्या होता है? समझ गए ना? भिन्न, अलग अलग होना। वास्तविक और समान मूल, काल्पनिक मूल, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, द्विघात समीकरण का विभक्तिकर। यहाँ पे ये क्या दिया? विभक्तिकर 0 से छोटा है, यहाँ पे जो है विभक्तिकर 0 से बड़ा है और विभक्तिकर 0 के बराबर है। यहाँ पे 2 डी का मतलब समझते हैं? डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वास्तविक और असमान मूल होने के लिए डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका संबंध इससे है। ये वास्तविक और समान मूल होने के लिए डी का मान 0 होना चाहिए, तो इसका संबंध इससे है। फिर काल्पनिक मूल होते हैं तो डी का मान 0 से छोटा होता है। फिर से बता रहा हूँ, वास्तविक और असमान मूल क्या होते हैं? डी का मान 0 से बड़ा, अर्थात विभक्ति कर या डी का मान प्लस का होना चाहिए। वास्तविक और समान मूल के लिए डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए। और काल्पनिक, किसी भी वर्ग समीकरण के काल्पनिक मूल कब होंगे? जब विभक्ति कर क्या होगा? ऋणात्मक होगा या 0 से छोटा होगा। फिर द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या घातांक 2 होती है, घातांक 2 होती है, इसलिए इसके मूलों की संख्या 2 होगी। और द्विघात समीकरण 4x वर्ग माइनस 4x बराबर 0 का विभक्तिकर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल के देखते हैं अपन क्या आएगा। तो ये इसका अपन विभक्ति का निकाल के देखते हैं, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 4, तो 4 का 16 माइनस 4, a का मान 4, c का मान 1, तो 16 माइनस 16 बराबर 0 आएगा। इसमें तो कोई छपा नहीं है। यहाँ पे जो इसमें देखो, ये यहाँ पे तो छपा हुआ है, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया है, तो इसको अपन 2 कर लो, इसको अपन 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका संबंध इसी से होगा क्योंकि इसका विभक्ति का क्या 0, और ये पूर्ण वर्ग है, ये 2x माइनस 1 का पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए इसका विभक्ति का क्या होगा? ये होगा। अब देखो, यहाँ से मैं ये एक शब्द में उत्तर देना है सीधे।
तो में मूलों का योग क्या होगा? तो मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो बी के स्थान पे 4 है और ए के स्थान पे 2 है, तो -4/2। तो -4/2, तो ये कितना है? -2 आएगा। तो मूलों का योग क्या होगा? -2 आएगा। फिर यहाँ पे यदि किसी वर्ग समीकरण का विभक्तीकर धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे? देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है, यदि किसी वर्ग समीकरण का विभक्तीकर धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे? तो देखो भैया, ये इस पे डिपेंड करेगा कि जो उसके ए बी सी हैं वो अगर परिमेय संख्या हैं तो इसके जो दो मूल होंगे, दोनों परिमेय संख्या होंगी और अलग अलग होंगी। हाँ, अगर ए बी सी में से जैसे बी मान लो कहीं अपरिमेय संख्या है तो इसके जो मूल होंगे वो परिमेय नहीं होंगे। तो जैसे क्वेश्चन देखा जाए इसके हिसाब से तो सही उत्तर तो ये होगा कि मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, भिन्न या असमान होंगे। ठीक है। ये अगला प्रश्न है, क्या द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल हैं? तो अब इसका अपने को विभक्ति कर निकालना पड़ेगा। अगर विभक्ति का मतलब b² - 4ac, अगर इसका मान 0 या 0 से अधिक है तो हम कहेंगे वास्तविक मूल हैं। तो देखते हैं। तो देखो, a का मान 8, b का मान -2, c का मान -3। तो हमको क्या बताना है? इसके मूल कैसे हैं? तो b² - 4ac का मान निकालो। तो b का मान कितना है? -2, -2 का 4, -4, a का मान 8, c का मान -3। ठीक है। तो देखो, ये हमको प्लस की संख्या मिल रही है। तो 4 × 8 = 24, 96। तो ये हमको प्लस की संख्या मिल रही है, 0 से बड़ा है ना? तो इसलिए इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ये जो समीकरण है इसका जो है विभक्ति करके 0 से बड़ा है या प्लस का है तो मूल वास्तविक होंगे इसके। देखो, ये प्रश्न हमको ऐसे करके नहीं दिखाना है, हमको ये रफ काम में करना है अलग से, और फिर सीधे हमको एक शब्द में हाँ इसके मूल वास्तविक होंगे। क्यों होंगे वो लिख दो, क्योंकि इसका जो है विभक्ति करके 0 से बड़ा है। देखो, ये लिखा है x² + 2 + 1 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। हम इसको सरल करेंगे तो x² + 3 = 0 आ रहा है। भले ही इसमें 2 पद मिलेंगे लेकिन चर की घातांक 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में अधिक से अधिक 3 पद हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो इसमें 2 पद मिलेंगे अपने को और घातांक 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? देखो, वैसे तो बहुत से लोगों का इसके अंदर सहयोग है, लेकिन फिर भी ये जो है श्रीधराचार्य जी ने इस सूत्र को बताया था, के बारे में बताया था। श्रीधराचार्य। देखो बच्चों, यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित की जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण कहते हैं। एक तो ये हो गया। फिर द्विघात समीकरण को हल करने का श्रेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को जाता है। वास्तव में ब्रह्मगुप्त के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे द्विघाती सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा? श्रीधराचार्य ने सूत्र के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।